अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आपके सामने बालों के लिए एक बहुत ही खास रेमेडी लेकर हाजिर हुए हैं। आप चीज़ें देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं। यहाँ पे मैंने सिकाकाई, आंवला, रेठा और यहाँ पे रतन जोत और विटामिन ई के कैप्सूल लिए हैं। यहाँ पे आपको नारियल का तेल भी नज़र आ रहा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपनी ये सारी चीज़ों को इस तेल के अंदर गरम करना है। यहाँ पे मैंने एक पाव सरसों का तेल ले लिया था। अब हमने यहाँ पे आंवले, रेठे और यहाँ पे हमारे पास सिकाकाई है। इसके अलावा हमारे पास रतन जोत है। ये सारी चीज़ों को हमने इस तेल के अंदर अच्छे से उबाल लेनी है। दोस्तों यहाँ पे हमने ऑयल को सिर्फ नीम गरम करना है, इसको ज़्यादा गरम नहीं करना, क्योंकि जब हम एकदम से चीज़ें गरम तेल में डालते हैं तो वो एकदम से जल जाती हैं। इसलिए हमने बहुत एहतियात के साथ ये तेल बनाना है। सबसे पहले हमने अपने इस ऑयल में सिकाकाई डाल देनी है। सिकाकाई हमारे बालों को काला और मजबूत करती है। ये हमारे बालों की रफनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ इसका तेल बनाते हैं सिकाकाई का, तो उससे बाल बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाते हैं। इसलिए हमें बाकी चीज़ों को भी इसके साथ ही शामिल करना होता है। अब हम अपनी अगला इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करते हैं, जो कि है आंवला। सिकाकाई डालने से हमारे बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, तो एज अ कंडीशनर हम इसमें आंवले यूज़ करते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे तीसरा हमारे पास इंग्रेडिएंट है रेठे। ये हमारे बालों को मजबूत करते हैं और लंबा करने में भी मदद करते हैं। अब हमने अपने तेल को इतनी देर तक पकाना है जब तक ये सारी चीज़ें जल नहीं जाती और इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं कि बबल बनना शुरू हो चुके हैं, यानी कि हमारा तेल अब इस पॉइंट पर आ चुका है कि ये तमाम इंग्रेडिएंट्स को अपने अंदर सोक कर सके। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने 15 मिनट, मेरे सिर्फ 15 मिनट लगे हैं और ये तमाम चीज़ों का कलर चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी इनको अच्छी तरीके से हमने जलाना है, यानी कि हमें ये शक ना रह जाए कि अभी चीज़ों का असर बाकी रह गया है। ये सारी चीज़ों का असर तेल में आ जाना चाहिए। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये ऑयल बॉयल हो रहा है और चीज़ों ने अपना कलर बिल्कुल चेंज कर लिया है। इस मुकाम पर आके आपने आंच को बिल्कुल स्लो कर देना है और फिर हमने इसमें रतन जोत ऐड करनी है। रतन जोत बालों के लिए इंतहाई ज़रूरी और इंतहाई फ़ायदेमंद है। ये देखें, ये डालते ही इसका कलर भी चेंज हो गया है, इतना खूबसूरत रेड कलर हो गया है। आप देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। ये बालों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये बालों को लंबा, घना और मजबूत करता है और बालों की तमाम इसकी प्रॉब्लम्स का ये मेरे ख्याल से तो वाहिद हल है। इसके अलावा जिन लोगों के सरों में खुश्की होती है और वो बहुत परेशान होते हैं उस वजह से, ये उनके लिए इंतहाई ज़रूरी ऑयल है। रतन जोत ख़ास तौर पर खुश्की के लिए काम करता है। आप देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। इस पॉइंट पर आके जब हमारा ऑयल बिल्कुल प्रोसेसिंग के लास्ट मोड पर है, तो हमने आंच को बिल्कुल स्लो कर देना है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ऑयल के अंदर ज़्यादा बबल नहीं है और ना ही इसको ज़्यादा बॉयल आ रहा है। मतलब ये है कि हमने आंच को बिल्कुल स्लो कर दिया है। यहाँ पे मैंने अपना चूल्हा बंद कर दिया है और इस पॉइंट पर आके आप देख सकते हैं कि ऑयल बिल्कुल गर्म ही है। तो यहाँ पे आजकल क्योंकि सर्दियाँ हैं, कोकोनट ऑयल को ठंड लगी होती है तो वो जम चुका होता है। तो इस जमे हुए तेल को ही हमने चम्मच की मदद से बोतल को ऊपर से काट के निकाल लिया है। तो ये मैंने यहाँ पे ये पैराशूट ऑयल लिया था, इसकी ये साइज़ की बोतल है, आप देख सकते हैं ये अंदर से जमा हुआ है। तो जैसे चाहे आप निकाल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने एक बोतल नारियल के ऑयल की इसके अंदर ऐड कर दिया। तो जनाब यहाँ पे बहुत से लोग इस पॉइंट को भी पॉइंट आउट करेंगे कि आपने नारियल के तेल को गर्म क्यों नहीं किया। तो यहाँ मैं बताती चलूँ कि नारियल के तेल को कभी भी गर्म नहीं करते, क्योंकि इससे उसकी क्वालिटीज़ में, उसकी अफादियत में फ़र्क आ जाता है। वो उस तरह से काम नहीं कर पाता जो जैसा कि हमें ज़रूरत होती है। तो कभी भी आपने नारियल के ऑयल को गर्म नहीं करना। नारियल का ऑयल, अब इसके क्या फ़ायदे बयान करूं।
ये तो हर किसी को पता होता है कि ये हमारे बालों के लिए कितने ज़रूरी हैं। नारियल का ऑयल ना सिर्फ हमारे बालों बल्कि हमारी स्किन के लिए भी उतना ही अहम है जितना कि हमारे बालों के लिए। तो जनाब चलिए अब इसको हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इसका आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। नेक्स्ट आपने ये करना है कि क्योंकि ये तेल अभी गर्म है, इसको हमने आधे घंटे के लिए ढक के रख देना है और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको बताएंगे कि इसमें नेक्स्ट हमने क्या शामिल करना है। हमारे साथ बने रहिएगा, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे हमारा ऑयल ठंडा हो चुका था, तो इसको हमने स्टेन कर लेना है किसी भी बाउल के अंदर। इसको सेव करने के लिए हम बोतल में डालेंगे, लेकिन फिलहाल हमने इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करनी है, इसलिए हमने इसको बाउल में शिफ्ट कर लिया। तो जनाब यहाँ पे हमने विटामिन ई के कैप्सूल लिए थे। यहाँ पे मैं अपने एक पाव तेल में कम से कम 3 कैप्सूल डालूंगी। तो ये हमने तीसरा कैप्सूल इसमें ऐड कर दिया। अब हम इस ऑयल को किसी बोतल के अंदर कवर जिसका मजबूती के साथ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बालों के लिए बहुत ख़ास रेमेडी। आपको हमारी ये रेमेडी कैसी लगी है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी बात के साथ। तो मिलते हैं। अल्लाह।